अगर आप गूगल ऐड से क्वालिटी लीड्स निकालना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए या अपने क्लाइंट के बिजनेस के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताने लगा हूँ कि आपको क्वालिटी लीड्स निकालने के लिए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किन चीज़ों को आपके माइंड में होना चाहिए अगर आप गूगल एड्स के थ्रू लीड जनरेशन करने जा रहे हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं, किस तरह से आपने उसको इंप्लीमेंट करना, वो सारा कुछ इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप इस चैनल पे न्यू है, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है, इस वीडियो को आपने लाजमी लाइक कर देना और शेयर कर देना। अगर आपको इस वीडियो से मुताल्लिक कुछ भी पूछना है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे से पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है। अगर आप मेरे से गूगल एड्स की सर्विस लेना चाहते हैं या फेसबुक एड्स की सर्विस लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गूगल एड्स सीखना चाहते हैं बेसिक एडवांस लेवल, उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप कहीं स्टक हो चुके हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लीड जनरेशन करने के लिए आपने सबसे पहले अपने गूगल एड डैशबोर्ड में आना है और सबसे पहला काम पता क्या होता है कि आपने कन्वर्जन जो है ना वो इंस्टॉल करना होता है। अगर आप वेबसाइट पे लीड जनरेशन कर रहे हैं, वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके जा रहे हैं, तो उसके लिए आपका कन्वर्जन एक्शन होना ज़रूरी है। कन्वर्जन ट्रैकिंग जो इवेंट्स होते हैं वो इंस्टॉल होना ज़रूरी है। तो किस तरह से करते हैं उस पर मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप जाके देख सकते हैं। मेरी पूरी एक लिस्ट बनी हुई है, इसमें मैंने तकरीबन 5 से 6 वीडियोज़ बनाई हुई हैं जिसमें मैंने बताया हो कि आप कन्वर्जन ट्रैकिंग किस तरह से कर सकते हैं गूगल एड्स में लीड जनरेशन के लिए, ई कॉमर्स के लिए। तो वो आप लाजमी जाके देख लें। तो इसमें मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने करना है कि आपने गोल पे जाना है, उसके बाद आपने कन्वर्जन पे जाना है और उसके बाद आपने समरी पे जाना है। अभी आपके सामने सारे जो है ना वो डिफ़ॉल्ट होंगे, कुछ जो कि आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ जो है ना आपको खुद से इंस्टॉल करने की ज़रूरत होगी। अब जिसमें से सबमिट लीड फॉर्म है, ठीक है, ये भी बना हुआ है। फ़ोन कॉल लीड्स है, ये भी बना होता है। जो चीज़ आप एड्स के थ्रू कर रहे हैं, मीन के एक्सटेंशन लगा के आप कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ट्रैकिंग की इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो आप वेबसाइट पे लेके जा रहे हैं तो उसके लिए आपको कंपलसरी है कि आप कन्वर्जन इंस्टॉल करें। तो किस तरह से आप कर सकते हैं, आपने यहाँ पे क्रिएट करना है। अब मैं लेके चल रहा हूँ कि आप जो है ना वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके जा रहे हैं और वहाँ पे आप कन्वर्जन इंस्टॉल कर रहे हैं या वहाँ से कन्वर्जन आप ले रहे हैं। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने बताना है आपकी वेबसाइट है एंड गोल या फ़ोन कॉल है, क्या है आपकी। तो मैं कहूँगा वेबसाइट है। वेबसाइट हमने कर ली और यहाँ पे हमने वेबसाइट का डोमेन देना होता है, जो हमारी डोमेन है। उसके बाद हम इसको स्कैन करते हैं। स्कैन होने के बाद ये हमें बता रहा है कि आप कन्वर्जन मैनुअली इंस्टॉल करना चाहते हैं या आप इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि मैं मैनुअली करना चाहूँगा। मैनुअली क्लिक करने के बाद आपने इस पेज पे आ जाना। यहाँ पे आपने बताना है कि आपका गोल क्या है, यानी कि आपका जो कन्वर्जन ट्रैकिंग है जो आप इंस्टॉल करने जा रहे हैं उसका क्या नाम है। क्योंकि हम गूगल को बता रहे हैं कि हम जो है मैनुअली कोड इंस्टॉल करके अपना कन्वर्जन एक्शन जो है ना वो बताना चाह रहे हैं या इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। तो हमने वेबसाइट सेलेक्ट किया था, वेबसाइट के बाद अब मैनुअली पे हमने क्लिक किया, हमने अपनी वेबसाइट की डोमेन दी है। अब यहाँ पे हम बता रहे हैं कैटेगरी क्या है हमारे एक्शन की। अब यहाँ पे वेबसाइट हमारी ई कॉमर्स की भी हो सकती है, तो उसके भी गूगल ने हमें दिए हुए हैं। लेकिन हम क्योंकि लीड जनरेशन करना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ से सबमिट लीड फॉर्म आपने करना है। उसके बाद जो है ना आपने यहाँ पे बताना है कि आपका प्राइमरी है या सेकेंडरी है। आपने कोशिश करनी है कि जो आप कन्वर्जन इंस्टॉल कर रहे हैं उसको आप प्राइमरी ही रखें। ठीक है, प्राइमरी होता है कि जो गूगल ने हर हालत में उस कन्वर्जन को अचीव करके देना है आपको। सेकेंडरी होता है कि वो अगर उससे अचीव नहीं हो रहे तो उससे पहले जो इवेंट्स हैं, मीन के आप चाहते हैं कि चलें मुझे सबमिट लीड फॉर्म नहीं मिल रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे जो इस पेज पे विज़िट कर रहे हैं उसका मुझे डाटा मिल जाए, तो उसको आप कोई और एक्शन का नाम दे के उसको सेकेंडरी एक्शन आप कह सकते हैं। लेकिन प्राइमरी में ये भी होता है कि जो आप गूगल एड्स चला रहे हैं ना वो स्पेशली उसी के लिए ऑप्टिमाइज़ होता है जो कि आपने प्राइमरी एक्शन सेलेक्ट किया होता है, गूगल एड्स को बताया होता है। तो इस पर मैं पूरी वीडियो बना दूंगा, इसके पीछे काफ़ी कॉन्सेप्ट है प्राइमरी और सेकेंडरी एक्शन। फिलहाल आपने ये करना है कि यहाँ पे जो है ना आपने प्राइमरी एक्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने कन्वर्जन का नेम बताना है। मैं लिख लेता हूँ सबमिट लीड फॉर्म। मैं कर लेता हूँ 2, क्योंकि पहले भी एक इंस्टॉल हुआ है, कन्वर्जन पहले भी एक बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे दूसरा बना रहा हूँ।
अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या है आपकी नज़र में, मीन कि जो आपका जाके सबमिट लीड फॉर्म आपका करेगा या आपका जो बटन जिसको आप ट्रैक करना चाह रहे हैं या फॉर्म फिल कराना है उसकी वैल्यू क्या है। मैं कर लेता हूँ 1 है, या आपकी कोई वैल्यू नहीं है तो आप इसको लास्ट ऑप्शन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एवरी है, ये 1 है, तो आप क्योंकि लीड कर रहे हैं तो एक बंदा एक दफ़ा ही आपका फॉर्म फिल करेगा, तो आप 1 ही करें। अगर कॉल का होता है ना तो फिर जो है ना आप एवरी भी कर सकते थे। उसके बाद क्लिक थ्रू रेट है, क्लिक थ्रू रेट आप 30 डेज़ ही रहने दें इसको। इसका भी मैंने आपको बताया हुआ, इंगेज व्यू कन्वर्जन विंडो, ये भी आप 3 दिन ही रहने दें और 1 डे इसका रहने दें। इसको आपने कुछ भी नहीं छेड़ना। उसके बाद आपने इसको डन कर देना है। डन करने के बाद आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू करना है। अब ये आपको बता रहे हैं कि आप किस तरह से टैग इंस्टॉल करना चाहते हैं। यू नीड टू ऐड टैग्स फॉर 1 कन्वर्जन एक्शन, जो अभी हमने बनाया। अब यूज़ गूगल टैग मैनेजर करना चाहते हैं या ईमेल इंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं या टैग इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास डेवलपर है तो आप ईमेल उसको शेयर कर सकते हैं। अगर आप टैग मैनेजर यूज़ करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। अब किस तरह से कर सकते हैं ये मैंने पूरा आपको तरीका बताया हुआ है। आपने गूगल टैग मैनेजर पे जाना है और वहाँ से आपने पहले तो कन्वर्जन लिंकर जो है ना वो आपने इंस्टॉल करना है। उसके बाद गूगल कन्वर्जन जो है ना वो टैग आपने इंस्टॉल करना है और वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप कन्वर्जन आईडी क्या है और आपका सबमिट लीड फॉर्म जो है ना इसके क्या आईडी है। ये आप देंगे तो आपका जो कन्वर्जन है वो इंस्टॉल हो जाएगा आपकी वेबसाइट पे। इसके अलावा अगर आप टैग मैनेजर के थ्रू करना चाहते हैं गूगल टैग, तो इसको आप सेटअप करेंगे और दूसरा जो है ना आपका इसको डन करेंगे तो आपकी वेबसाइट जो है ना वो कन्वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा आपकी वेबसाइट पे गूगल टैग मैनेजर को यूज़ करके या गूगल टैग को यूज़ करके। अगर आपके पास डेवलपर है तो आप ईमेल के थ्रू आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये सोच के चलता हूँ कि हमारा कन्वर्जन जो है ना वो इंस्टॉल हो गया है, तो मैं यहाँ से डन कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा जो है ना सबमिट लीड फॉर्म 2 बन गया है। अब ये इनएक्टिव है। इनएक्टिव क्यों है? क्योंकि मैंने इसका कोड इंस्टॉल नहीं किया। जब आप इसका कोड इंस्टॉल कर देंगे तो ये लिखा हुआ जाएगा नो रिसेंट कन्वर्जन। चाहे इस पर कन्वर्जन नहीं भी होंगी ना, लेकिन इसको एक्टिव होना ज़रूरी है। इनएक्टिव है मीन के इसका कहीं ना कहीं इशू है। इसको आप अगर ट्रबल शूट करेंगे तो ये आपको कहेगा कि आपने कोड इंस्टॉल नहीं किया अपनी वेबसाइट पे सबमिट लीड फॉर्म का, और मैंने नहीं किया। लेकिन जब आप करेंगे तो आपने इसको करना लाजमी। आपने ये कर लिया है, यहाँ पे लिखा हुआ आगे नो रिसेंट कन्वर्जन आ गया है, ये एक्टिव लिखा हुआ आ गया, मीन कि आपका जो कन्वर्जन है वो ठीक से इंस्टॉल हो गया आपकी वेबसाइट पे। अब आपने आना है अपनी कन्वर्जन को अपनी कंपेन पे, सॉरी कंपेन आप किस तरह से करेंगे। अपने आना है यहाँ पे कंपेन, न्यू कंपेन, यहाँ पे न्यू कंपेन पे आपने करना है। आपकी कंपेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ कंपेन विदाउट अ गोल। ठीक है, इसके बाद जो है ना मैं कर लेता हूँ कि हमारी, अब मैं लीड जनरेशन कहाँ से करना चाह रहा हूँ, सर्च कंपेन से। अब मेरी ये स्ट्रेटजी है कि मैं सर्च कंपेन रन करूँ और इसके अंडर जो है ना मैं एक्सटेंशन जो हमारी लीड फॉर्म वाली वो मैं लगा दूँ, ताकि लोग हमारी वेबसाइट पे विजिट करके हमारा जो फॉर्म है वो भी फिल कर सकें और जिसने डायरेक्ट हमारा लीड फॉर्म एक्सटेंशन फिल करनी है वहाँ से भी फिल कर सकें। या हम जो फाइनल यूआरएल देंगे वो हम अपने सर्विस पेज का भी दे सकते हैं, और जो एक्सटेंशन है उसमें हम लीड फॉर्म एक्सटेंशन लगा सकते हैं कि लोग हमें वहाँ से लीड हमारी बने। तो सर्विस सर्च कंपेन जो है ना ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद जो है ना मैंने इसको नेक्स्ट कर लेना है। सर्च कंपेन सेलेक्ट करने के बाद अब हमने आना नीचे और यहाँ पे हमने अपना कन्वर्जन गोल जो है हमारा वो सेलेक्ट करना है कि हमारा कन्वर्जन गोल क्या है। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट गूगल ने हमें फ़ोन कॉल लीड्स दिया हुआ है, लेकिन हमने किसके लिए, सबमिट लीड फॉर्म के लिए इसको ऑप्टिमाइज़ करना है। तो हम ये कर सकते हैं कि इसको हम रिमूव कर दें। ये रिमूव नहीं हो रहा, तो हम जो हमारा दूसरा जो गोल बना है उसको भी हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा ऐड हो गया है क्योंकि यहाँ दो हमने लीड फॉर्म थी हमारी, सबमिट लीड फॉर्म 1 और सबमिट लीड फॉर्म 2, जिस तरह मैंने आपको बताया था। अब ये भी एक कन्वर्जन गोल जो है हमने ऐड कर दिया अपनी कंपेन में। अब हमने इसको कर देना है कंटिन्यू। आपने कोशिश करें कि ये वाला आपने रिमूव कर देना है, ये आप रिमूव कर दें। अब जो है ना एक ही आपका जो गोल था वो ऐड हो गया है। उसके बाद कोई भी नहीं है, ठीक है। ये सबमिट लीड फॉर्म आपने ऐड कर लिया, उसके बाद आपने आ जाना है। अब यहाँ पे आपने बताना अपनी वेबसाइट,
वेबसाइट हमारी हम XYZ कर लेते हैं .com। उसके बाद हम कर लेते हैं इसको कंटिन्यू। अब यहाँ पे कंपेन का नाम लिखना आपने, सर्च लीड्स। उसके बाद इसको कंटिन्यू कर दिया। यहाँ पे आपने इसको ऑप्टिमाइज़ करना है कि आपकी जो कंपेन है वो किस चीज़ पे ऑप्टिमाइज़ होनी चाहिए। आपने बिडिंग बतानी है यहाँ पे। अब यहाँ पे कन्वर्जन भी है आपके लिए, कन्वर्जन वैल्यू भी है, क्लिक्स भी है। तो किस चीज़ पे आपने इसको ऑप्टिमाइज़ करना चाह रहे हैं। अगर आप न्यू कंपेन चला रहे हैं, स्टार्ट है आपका, तो आप क्लिक्स के इसको ऑप्टिमाइज़ करें। और बिड फॉर न्यू कस्टमर ओनली, तो इसको आप रहने दें। अगर आपके पास पहले डाटा है या आपकी पुराना आपके पास डाटा है गूगल के पास, तो उस टाइम जो है ना ये आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको आप रहने दें। या बिड फॉर न्यू कस्टमर्स ओनली, इसको आप रहने दें। इसको आप नेक्स्ट करें। उसके बाद जो है ना आपने बताना है कि सर्च नेटवर्क पे आप चलाना चाह रहे नहीं चलाना चाह रहे। अभी आप क्योंकि आपकी नई कंपेन है, आपके पास डाटा नहीं है, तो आप सर्च नेटवर्क पे भी चलाएं, डिस्प्ले नेटवर्क पे भी चलाएं, या डिस्प्ले पे आप रहने दें, सिर्फ सर्च पे चला लें, क्योंकि हम सर्च कंपेन को ही हमने सेलेक्ट किया ऊपर। उसके बाद लोकेशन, हम फॉर एग्जांपल हम यूनाइटेड स्टेट में या यूएई में हम चलाना चाह रहे हैं, हमने ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद लैंग्वेज आपने सेलेक्ट करनी है, इंग्लिश। आप और लैंग्वेजेस भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ऑडियंस सेगमेंट है, इसको हम छोड़ देते हैं। और ब्रॉड मैच कीवर्ड्स हैं, इसको भी हम रहने देते हैं। हम जो है सिर्फ कीवर्ड बेस पे हम टारगेटिंग करेंगे। हम कोई ऑडियंस नहीं बताना चाहते यहाँ पे गूगल को कि हमारी ऑडियंस क्या है, किस किस सेगमेंट को हम टारगेट करना चाहते हैं, इन्फिनिटी को या एफिनिटी को या इन मार्केट को, किसको हम करना चाह रहे हैं वो हम नहीं बताना चाहते। हम सिर्फ कीवर्ड की बेस पर टारगेट करना चाहते हैं यहाँ पे। एडवर्टाइजेशन को आपने नहीं छेड़ना, डेट आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है, कंपेन यूआर इसको भी नहीं छेड़ना। अब हम कर लेते हैं कंटिन्यू। अब आगे हमारे पास ये है ऑटो, ठीक है। इसमें जो है ना गूगल एआई के थ्रू आपके जो कीवर्ड्स है ना उसको निकाल के आपके सामने लेके आएगा, लेकिन आपने इसको स्किप कर देना है। और यहाँ पे आपने जो है कीवर्ड्स मैनुअली कीवर्ड्स डालने हैं कि आपके कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। आपने यहाँ पे अपनी वेबसाइट बतानी है, आपकी वेबसाइट कौन सी है। जिसमें मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे दुबई फ्लोरिंग। अब अब गूगल पता क्या करेगा, इससे रिलेटेड कीवर्ड्स कुछ निकाल के लाएगा मेरे लिए। अच्छा, दुबई फ्लोरिंग पे वो कह रहा है कोई भी नहीं है, मैं कर लेता हूँ अच्छा, इस पे भी वो नहीं कह रहा है। खैर आपकी जो डोमेन होगी ना, आपने उसका नाम यहाँ पे लिख लेना, इंटर यूलर टू स्कैन फॉर कीवर्ड्स। आपने अपने होम पेज का देना है या अपने स्पेसिफिक किसी सर्विस पेज का देना है, प्रोडक्ट पेज का देना है, वो आप लिख सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे आप खुद मैनुअली भी आप कर सकते हैं। बेस्ट फ्लोरिंग शॉप इन दुबई, ठीक है। मैं इस कीवर्ड को टारगेट करना चाहता हूँ। बाकी आप गूगल कीवर्ड प्लानर का या सैमरश का यूज़ करके आप अच्छे अच्छे कीवर्ड्स निकाल लेंगे जिनका कंपटीशन कम होगा लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा होगा। मतलब ऐसे कीवर्ड्स आपने गूगल के लिए सेलेक्ट करने हैं जिसका जो है ना, जिस पे ऑलरेडी एड्स नहीं चल रहा, लेकिन उस पर जो है ना वो सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा है, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि उसमें आपकी कॉस्ट कम लगेगी। तो वो आपने कीवर्ड सेलेक्ट करने, आपने यहाँ पे देने, और उसके बाद जो है ना आपने ऐड बनाना है आपने। अब आपने फाइनल यूआरएल देना है। आपने कोशिश करनी कि ये जो चीज़ें हैं ना आपकी सारी टिक होनी चाहिए। उसके बाद जो है ना आपकी एड स्ट्रेंथ जो है ना वो 80 90 91 तक पहुंच जाएगी। आपने फाइनल यूआरएल देना है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फ्लोरिंग। उसके बाद हेडलाइन आपने बतानी है। आप यहाँ से आपको सजेशन भी दे रहे हैं कि हेडलाइन आपकी कौन सी होनी चाहिए। मैं यही कॉपी कर लेता हूँ। प्रीमियम फ्लोरिंग कंपनी एक्सपर्ट एडवाइस।
बेस्ट फ्लोरिंग कंपनी इन दुबई। ये हेडलाइन आपने इसी तरह फिल कर लेने सारी, कुछ कीवर्ड्स आपने निकाल लेने, कुछ आप एआई से भी हेल्प ले सकते हो, ज़रूरी नहीं कि सारा कुछ आपको खुद से लिखना है। आप कीवर्ड जनरेटर का आप यूज़ करें, आप कुछ जो है ना एआई का यूज़ कर सकते हैं, चैट जीपीटी, गूगल बार्ड। आपने हेडलाइन अच्छी अच्छी हेडलाइन आपने लिख लेनी है। कुछ आप ब्रांडेड जो कीवर्ड्स हैं वो यूज़ करेंगे, कुछ आप जनरल कीवर्ड यूज़ करेंगे, कुछ आप कॉल टू एक्शन देंगे। अगर आपको यहाँ 15 हेडलाइंस दी जा रही हैं, आप कोशिश करें कि आपने फीचर बेनिफिट इस पे बना लेनी हेडलाइंस, कुछ आपने कॉल टू एक्शन पे बना लेनी है, कुछ आपने जो आपका मेन कीवर्ड्स है उसके अराउंड बना लेनी है, और कुछ जो आप कीवर्ड्स फाइंड करेंगे उसके अराउंड आप बना लेंगे। इस तरह जो है ना आपकी 15 जो हेडलाइंस हैं ना वो कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद जो है ना आपने आना अपने डिस्क्रिप्शन में, तो इसके लिए भी आप थोड़ी सी रिसर्च कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि दूसरे जो एड्स चल रहे हैं गूगल पे फ्लोरिंग के लिहाज से उन्होंने क्या लिखा हुआ है। बाकी आप चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें आप कोई ऑफ़र दे सकते हैं, इसमें कोई आप लिमिटेड ऑफ़र या लिमिटेड टाइम के लिए कुछ जनरेट कर सकते हैं, आप अर्जेंसी आप क्रिएट कर सकते हैं, आप कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं, फ्री शिपिंग वाला। तो इस तरह से जो है ना आप डिस्क्रिप्शन बना के तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आपने इमेजेस देनी है अपने एड्स की, अपने बिज़नेस की। उसके बाद साइड लिंक ऐड करना है, आप अगर आपके पास कोई लिंक है साइड लिंक तो वो आप ऐड कर सकते हैं। मोर एसेट पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने लीड फॉर्म वाली जो एक्सटेंशन है उसको आपने यूज़ करना है। यहाँ पे मैं लीड फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने सर्च कैंपेन चलाई है और उसको अपने फाइनल यूआरएल पे मैं लैंड करवाऊँ अपनी ट्रैफिक को, कीवर्ड्स मैंने बताए हैं। और अब जो है मैं एक्सटेंशन लगा रहा हूँ ताकि जिनका मेरा ऐड शो हो रहा है उनको लीड फॉर्म की एक्सटेंशन भी शो हो। अगर वो वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, अगर यहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन भी मुझे दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपने हेडलाइन लिखनी है, बेस्ट फ्लोरिंग कंपनी इन दुबई। ठीक है, ये मेरी हेडलाइन है। यहाँ पे मैं बिज़नेस का नाम लिख लेता हूँ, दुबई फ्लोरिंग। डिस्क्रिप्शन लिख लेता हूँ, प्रीमियम फ्लोरिंग सर्विसेज इन दुबई, कॉन्टैक्ट नाउ फॉर एक्सपर्ट एडवाइस। इस तरह और भी आप चैट जीपीटी से भी आप हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद आप क्या फॉर्म में क्या कलेक्ट करना चाह रहे हैं, नेम, ठीक है, उसका फर्स्ट नेम, फुल नेम, उसका फ़ोन नंबर, उसका ईमेल, उसका आप सिटी देखना चाहते हैं सिटी कर लें, कंट्री देखना चाहते हैं कंट्री कर लें। उसके बाद कहाँ पे वो जॉब करता है, उसका जॉब टाइटल क्या है, या वर्क फ़ोन नंबर क्या है उसका, वो कर सकते हैं। यहाँ पे एज डाल सकते हैं, उसकी एज पूछ सकते हैं कि अगर आपको 18 प्लस के लोग चाहिए। मतलब इस तरह के काफ़ी आपने क्वेश्चन देखे होंगे जहाँ पे आपकी एज पूछी जाती है कि क्या आपकी एज 21 है या आपकी एज 25 है। तो इस तरह की अगर आप एज पूछ रहे हैं आपके लिए ज़रूरी है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेज आप बताते हैं। उसके बाद क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप फर्दर अपनी ऑडियंस को फ़िल्टर करने के लिए आप यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, बिज़नेस से रिलेटेड पूछ सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड पूछ सकते हैं, जिस तरह इन विच प्रोग्राम आर यू इंस्टडीड, ठीक है, ये आप पूछ सकते हैं। जॉब से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं उससे क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, मीन का आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, अब ये पूछ सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाना चाहते हैं या शॉर्ट आंसर, मैं कहूँगा कि आप शॉर्ट आंसर ही बनाएं। ठीक है, ये हमारा बन गया एक क्वेश्चन। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी कह रहे हैं तो यहाँ पे अपने पेज का लिंक भी दे सकते हैं, या आप डॉक फाइल पे प्राइवेसी पॉलिसी बना लें। गूगल पे काफ़ी आपको जनरेटर मिल जाएंगे जहाँ से आप प्राइवेसी पॉलिसी बना सकते हैं अपनी वेबसाइट के, अपने बिज़नेस के लिए। उसको आप डॉक फाइल में डाल के उसका लिंक आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद इमेजेस आप डाल सकते हैं अपने फॉर्म पे, जो इमेज आपकी शो होगी बैकग्राउंड इमेज वो आप डालेंगे। यहाँ पे जब कोई आपका फॉर्म फिल कर देगा तो उसको क्या दिखेगा, थैंक यू, ठीक है, पहले थैंक यू आपने सबसे पहले उसको बोलना है, वो लिखा हुआ है। और उसके बाद उसको आप बताएंगे कि आप ये इन्फॉर्मेशन क्यों ले रहे हैं, क्यों गैदर कर रहे हैं। तो वो विल कंटेक्ट यू सून, मतलब हम उससे जल्दी कॉन्टैक्ट करेंगे। उसके बाद विजिट साइट आप करवाना चाहते हैं या कॉल टू एक्शन चेंज करना चाहते हैं, उसको डाउनलोड करवाना चाहते हैं कोई पीडीएफ, वो करवा सकते हैं। शॉप नाउ कराना चाहते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। और यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे देना अगर आप विजिट साइट कह रहे हैं।
अब ये तो फॉर्म का हो गया। उसके बाद कॉल जो आपका ऐड चल रहा होगा उस टाइम जो कॉल टू एक्शन आएगा वो क्या आना चाहिए। अब यहाँ पे आप लर्न मोर भी कर सकते हैं और गेट स्टार्टेड भी कर सकते हैं, ज्वाइन नाउ भी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके बिज़नेस पे, उस पर आप डिस्क्रिप्शन देंगे। अब लीड फॉर्म ऑप्शन भी है, लीड डिलीवरी, यानी कि अगर आप लीड करना चाह रहे हैं, ठीक है, इसको नहीं, इसको आप ऐसे ही रहने दें। लीड फॉर्म टाइप आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि वॉल्यूम या मोर क्वालिफाइड। तो आपने यहाँ पे मोर क्वालिफाइड करना है, इससे जो है आपको क्वालिफाइड लीड्स आएंगी। उसके बाद आपने इसको सेव करना है और एक्सेप्ट करना है। इस तरह से आपने अपना लीड फॉर्म जनरेट कर लेना है यहाँ पे, जो भी मैंने आपको तरीका बताया, और उसके बाद आपने इसको डन कर देना है। आपने डन कर दिया है, आपका ऐड बन गया है। अब आपने आ जाना है यहाँ पे। अब अगर आप इसको डुप्लिकेट करना चाहते हैं डुप्लिकेट भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको आप नेक्स्ट कर दें। अब यहाँ पे आपने बजट बताना, कस्टमाइज़ बजट क्या आपका, आप यहाँ पे बजट बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना आप इसको नेक्स्ट कर देंगे तो आपका ऐड जो है ना रिव्यू करवाया जाएगा आपसे, उसके बाद जो है ना आपका ऐड चल जाएगा। तो इस तरह से जो है ना आप क्वालिफाइड लीड्स निकाल सकते हैं गूगल एड्स को यूज़ करके, गूगल लीड फॉर्म एक्सटेंशन को यूज़ करके। इसमें मैं सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो कि एक क्वालिफाइड लीड्स निकालने के लिए ज़रूरी हैं आपके लीड फॉर्म में या आपके एड्स स्ट्रक्चर में, एड सेटअप में। तो अगर कुछ भी बात अगर आपको समझ नहीं आती तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं।